जय हिंद, जोहार। मैं प्रमोद मेहता और आप देख रहे हैं द न्यूज अपडेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड विधानसभा के चुनावों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि 13 नवंबर को ही पहले चरण की मतदान पूरी हो चुकी है। अब दूसरा चरण का जो मतदान होने वाला है वो 20 नवंबर को होने वाला है। इसके बाद सारे प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। हम बात करेंगे उन सीटों के बारे में जहां झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जयराम महतो की पार्टी सबसे मजबूत दावेदारी में है। जैसा कि मैं बता दूं कि पहले चरण के मतदान में लगभग 4 से 5 सीटों पे जयराम महतो की पार्टी मजबूत थी, जिसमें से एक बड़का गांव की सीट, दूसरी बरकट्ठा की सीट, तीसरी हजारीबाग की सीट, उसके अलावा ईचागढ़ और भी एक दो सीटें हैं जैसे सरायकेला। ये जो सीटें हैं ये सबसे मजबूत थी। दूसरा चरण का जो मतदान होने वाला है इसमें किन किन सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सबसे मजबूत स्थिति में है। अब उसमें से सबसे जो हॉट और सबसे चर्चित सीट है वो है डुमरी की सीट, जहां जयराम महतो ने लोकसभा के चुनाव में 90,000 से अधिक वोट लाए थे। इसके अलावा और कौन सी सीटें हैं जो दूसरे चरण में सबसे मजबूत स्थिति में है, जो जयराम के खाते में जा सकता है? वो सीट है बेरमो की सीट। अब बात आती है कि दोनों सीट, बेरमो की सीट और डुमरी की सीट, दोनों से जयराम महतो ही चुनाव लड़ रहे हैं। बेरमो में इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनका जो विचार है वो सही बैठता है। उनके विचार के अनुसार वो सीट उनके लिए सही है, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही कैंडिडेट बाहरी हैं। इसके बाद जो सीट आती है वो है गोमिया की सीट, जहाँ से जयराम महतो ने लीड किया था लोकसभा के चुनाव में। अब वहाँ से अपना दावेदारी पेश कर रही है पूजा महतो, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की प्रत्याशी है। इसके बाद जो सीटें हैं वो है टुंडी, जहां से मोतीलाल महतो, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और जयराम के चाणक्य कहे जाते हैं, वो लड़ रहे हैं। इसके बाद जो सीट आती है वो है मांडू। मांडू वो सीट है जहां से लोकसभा में अच्छा खासा मत मिला था। उस समय संजय मेहता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से चुनाव लड़ रहे थे। अब उसके बाद जो सीट आती है रामगढ़ की सीट, जो सबसे चर्चित अभी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से जयराम महतो ने एक बेरोजगार युवा को प्रत्याशी बनाया है। उनके पास ना पैसा है न कुछ है। उनका नाम है बेरोजगार पनेश्वर, यानी पनेश्वर महतो। उनके सभाओं में इतनी भीड़ होती है कि संभावना ये है कि वो चुनाव जीत भी सकते हैं। अब बात आती है अगली सीट, तो अगली सीट है तमाड़, जहां से दमयंती मुंडा खुद चुनाव लड़ रही हैं, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो महिला मोर्चा है, उनकी अध्यक्ष है। वो खुद तमाड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद जो सबसे चर्चित, सबसे हॉट जो सीटें हैं, जो डुमरी से भी ज़्यादा हॉट कही जाने वाली सीट है, वो है सिल्ली की सीट, जहां से पूर्व विधायक अमित महतो, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। और जयराम महतो ने अपने क्रांतिकारी प्रत्याशी को उतारा है, जो हैं देवेंद्र नाथ महतो। सिल्ली के लोगों का कहना है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। जहां तक देखा जाए सभी जो प्रत्याशी हैं सबके सभाओं में काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है। अब बात आती है कि ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील होगी या नहीं। जयराम महतो जहां भी जाते हैं वहां लोगों की भीड़ जम जाती है। लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें सुनने आते हैं। क्या उनके बातों से लोग प्रभावित होंगे?
क्या वो जो भीड़ आती है वो वोट में तब्दील होगी। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उसके बाद तय किया जाएगा कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। क्या जयराम महतो सरकार बनाने के स्थिति में होंगे या फिर किसी अन्य पार्टी को समर्थन देंगे और सरकार बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ। जय हिंद, जोहार।